फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत रियासत के तमाम तांडुओं में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएगी, जिनमें रोड कनेक्टिविटी, पीने के पानी और बर्क़ी सरबराही शामिल है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने तमाम तांडुओं से जिन्हें पहले ही ग्राम पंचायत का मौक़िफ़ दिया गया या हालिया अय्याम में ये मौक़िफ़ दिया गया हो, मुतल्लिक़ा मंडल हेडक्वार्टर तक बीटी रोड्स की तंसीब अमल में लाने का फैसला किया है। वो असम्बली में तांडुओं को ग्राम पंचायतों की हैसियत से अपग्रेड करने से मरबूत एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने हुकूमत की जानिब से मौसूला इत्तलात का हवाला देते हुए कहा है कि बेशतर वो हुकूमत ने 7 लाख हैबिटेशन क़ुरिया जात आबरसानी की सहूलत फराहम नहीं की थी। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत का मानना है कि उन तांडुओं में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमत तांडुओं और दीगर इफ्तादा क़ुरिया जात की तरक्की के लिए अमली मनसूबा तैयार करने के लिए संजीदा है, जिन्हें तरक्की के मामले में नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि मंडलों से जिले मुस्तकिलों तक डबल रोड्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हैदराबाद तक के लिए 4 लेन सड़कें तामीर की जाएंगी। मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी के पार्टी के रहनुमा अमजदुल्ला खान ने कहा कि मोदी को रेवंत रेड्डी के बड़े भाई कहा जाता है, लेकिन मोदी ने तेलंगाना को कुप्पा कर दिया है और उन्हें सही बजट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी के तकब्बुर की वजह से सही एमपी उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया गया और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 8 एमपी सीटें तेलंगाना में जीती, लेकिन बीजेपी ने 8 एमपी सीटें जीतने के बावजूद भी तेलंगाना के लिए फंड्स नहीं लाए। देखना है कि रेवंत रेड्डी साहब क्या करते। साबिका में आप मोदी को अपना बड़ा भाई बोल दिए, आप बोले कि फंड्स लाना पड़ता, बोलना पड़ता, लेकिन सेंट्रल बजट में आप जीरो हो गए। फिर आप जो है पूरा रॉन्ग चॉइस दिए कैंडिडेट्स को। देखे आप जो है अब वो दानिस्ता तौर पे करे, आप लौंडपने में करे, नहीं मालूम। आप 8 सीटें बीजेपी को जिता दिए। हैदराबाद की पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिश की जा रही है। मोइनाबाद के चिलकुर गांव में चंद शरपसंद अनासिर ने तारीखी में कुतुब शाही दौर की मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद बरहमी और गम की लहर दौड़ गई थी। इस वाक़े के बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इसी जगह पर आलीशान मस्जिद तामीर करने का वादा किया है। अब जबकि हालात काबू में देखे जा रहे थे कि बजरंग दल के गुंडों ने शहीद मस्जिद की जगह मस्जिद की दोबारा तामीर पर एतराज करते हुए एहतजाज किया। बजरंग दल के शरपसंद गुंडों ने मस्जिद की तामीर नौ का संगे बुनियाद रखने के बाद मोइनाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी। बजरंग दल के एहतजाज के पेश नजर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया था। बजरंग दल के शरपसंदों ने धमकी दी है कि वो इस मुकाम पर दोबारा तामीर होने वाली मस्जिद को भी गिरा देंगे। वाज़ेह है कि बजरंग दल के कारकुन बड़ी तादाद में एक मंदिर में जमा हुए और मस्जिद की तामीर नौ के खिलाफ एहतजाज किया था। मुकामी कायदीन ने इन एहतजाजियों से कहा कि मस्जिद के मुकाम पर बाढ़ लगाई गई है और कोई मुस्तकिल ढांचा तामीर नहीं किया जा रहा। तब मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया था। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के अहदेदार, मुस्लिम कायदीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन भी शहीद मस्जिद के मुकाम पर तौक़ुफ़ किए हुए हैं। वक्फ बोर्ड गज़ट के मुताबिक 480 मुरब्बा गज 4 गुंटे का रकबा मस्जिद के लिए वक्फ था, जबकि सर्वे 133 और 134 में जमीन का कुल रकबा 15 एकड़ से ज्यादा है। నేను చెప్తున్నాం కదా, వాళ్ళు ఇంకో కిటికీ పెట్టి కట్టినా మనం పోయి కొలగొడతాం. సార్ ముందు చెప్తున్నాం కదా మాట.
भाई साहब बिल्कुल మాకు మద్దతు చేసిన పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను అందరికీ కూడా మద్దతు తెలిసినందుకు ధర్మానికి ధర్మం కోసం చేసినందుకు మా గ్రామం సమస్య మేము పరిష్కరిస్తున్నాను ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మద్దతు చేసిన సంతోషము ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోతుంది అక్కడ ఎలాంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది అన్ని తీసేస్తారు అక్కడ ఎలాంటి కార్యక్రమం పడతారు ఎలాంటి కార్యక్రమం జరగదు అది వాస్తవానికి వక్ఫ్ బోర్డు లో ఉన్న ప్రాపర్టీ దానికి బౌండరీ ఏదైనా చేసుకుంటూ ఎలాంటి ప్రార్థనలు కానీ ఎలాంటి మస్జిద్ కానీ ఎలాంటి పర్సనల్ సెక్సెస్ ఉండదు ఇది చేయరు తర్వాత ఊర్లో ఉన్న ముస్లింస్ మా గ్రామస్తులు మా పెద్ద మనుషులు మా ఊర్లో పంచాయతీ వాళ్ళందరూ కూర్చొని కూడా ఆలోచన చేసి ఇంకా వేరే మన ఫర్దర్ సొల్యూషన్ కూడా చేస్తారు కాబట్టి మద్దతు చేసిన అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు ఈ సంవత్సరంతో క్లోజ్ చేద్దాము లేచే వరంగల్ కార్యక్రమాలు వెళ్ళిపోవాలి వాస్తవం మీద చెప్పేది డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటారా అన్న ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది గ్రామానికో ఒక ప్రాంతానికో సంబంధించి కాదన్నా కోట్లాది మంది హిందువులకు సంబంధించిన तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के लिए बजट में 3003 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। असम्बली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि रियासत की अक़लियतों की तरक्की व बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बच्चों को सिविल सर्विस इम्तिहान में तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही और उन्हें स्टिपेंड भी अदा किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इनेकाद के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए। इस साल आज़मीन हज के इंतजामात बशमूल हज कैंप के इनेकाद के लिए इस महीने में 4 करोड़ 43 लाख रुपए मंजूर किए गए। డిసెంబర్ నుండి నేటి వరకు 34,579 కోట్ల రూపాయలు వివిధ పథకాలపై ఖర్చు చేశాం। साइबराबाद पुलिस ने 30 दिनों में 345 मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा की निगरानी में आईटी सेल और सोशल टीम ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 30 दिनों में 345 मोबाइल आलात कामयाबी के साथ बरामद किए। बरामदशुदा मोबाइल फोन्स साइबराबाद कमिश्नरेट मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा के जरिए उनके मुतल्लिका मालिकान के हवाले किए गए। डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा ने कहा कि मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम है, जिसमें बहुत सी अहम मालूमात और यादें मौजूद हैं। चोर बेलगाम होते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया और वो बजियाबी की कोशिशों में लगातार रहे। बहुत से लोग तालीम याफ्ता होने के बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे चोरी शुदा मोबाइल को गलत इस्तेमाल से रोकें। डीसीपी ने अवाम को मशवरा दिया कि वो एनसीआरपी पोर्टल, CEIR पोर्टल या 1930 नेशनल हेल्पलाइन पर डायल करके गुमशुदा मोबाइल की तफसीलात की इत्तला दें, जो तमाम रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों में चल रही है। डीसीपी क्राइम्स ने एसीपी क्राइम्स कालिंगा राव, आईटी सेल इंस्पेक्टर जगदीश्वर, आईटी सेल टीम को मोबाइल फोन्स की कामयाब बाजियाबी पर सराहा। बरामद होने वाले मोबाइल फोन्स वसूल करने वालों ने खुशी और तशक्कुर का इजहार किया। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने रजाकार तलबा आरपी से कहा है कि वो शहर में मच्छरों पर काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें और बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने फिल्म नगर क्लब में बारिश के मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इसहाल और जहरीले बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम में शिरकत की, ताकि हर जुमे को ड्राई डे फ्राइडे मनाया जा सके। మనం హాస్పిటల్స్లో మళ్ళీ స్ప్రేలు మళ్ళీ డెంగ్యూలు ఇవే వస్తాయి కాబట్టి ఈ స్టేజ్ అందుకనే ఎందుకు మన ఇంట్లో ఎందుకు మనం చెప్పుకుంటాము ట్రై టు క్లియర్ ద
विक्रम सिंह मान IPS एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी, शैलजा राम यार IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी औकाफ, अनुदीप दुरेशेट्टी IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद, हनुमंत राव कमिश्नर INPR एंड एंडोमेंट्स, स्नेहा मेहरा IPS DCP साउथ जोन, वेंकटेश्वरलू DCP ट्रैफिक समेत दीगर महकमों के अफसरान ने श्री समहा वाहनी महाकाली मंदिर, लाल दरवाजा, छतरी नाका का दौरा किया और सालाना बोनाल त्योहार 2024 के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों के लिए लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक कतारों के इंतजामात, मेडिकल बैरिगेटिंग, मीडिया पॉइंट, बिजली पानी की फराहमी वगैरह का जायजा लिया। तमाम मुतल्लिका महकमों को मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत की गई ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। बीजेपी लीडर टी राजा सिंह ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक मुतनाज़ तकरीर की, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीदें की जा रही। ये तकरीर एक वीडियो में रिकॉर्ड कर ली गई और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गश्त कराया गया। ये वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें हुजूम को तकरीर के जवाब में जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। तकरीर के दौरान राजा सिंह ने कहा है कि हिंदू लोग खानदानी मनसूबाबंदी की स्कीम हम दो हमारे दो के साथ आगे बढ़ रहे। उन्होंने इसका तकाबुल मुसलमानों की मुबैना नई स्कीम हम दो हमारे 50 के साथ किया। उन्होंने कहा है कि हालिया सर्वे में आबादियाती तब्दीलियों का इंकशाफ हुआ है। हिंदुओं की आबादी में 8% की कमी और मुसलमानों की आबादी में 43% का इजाफा दर्ज किया गया है, जो एक बड़े मसले का हिस्सा है। चंद्रशेखर आजाद की याद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए राजा सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तबसरा किया। उन्होंने मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले करने के लिए उकसाया। उन्होंने राम मंदिर और भोजशाला मंदिर का तस्करा किया और कहा कि भोजशाला पर लगा हुआ दाग जल्द ही मिटाया जा सकता है। राजा सिंह ने इस उम्मीद का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट में भोजशाला केस जीतने में उनकी कोशिशों में मदद करेंगे। सिंह की तकरीर में हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात के बारे में भी मुतनाज़िब बातें शामिल थी। उन्होंने ज़बे गौ और लव जिहाद जैसे हसास मसाइल उठाए। राजा सिंह ने दावा किया कि मुसलमान लोग बच्चों की पैदाइश के लिए हिंदू औरतों का इस्तेहसाल करते हैं। अगर वो ऐसा करने से इनकार करती हैं तो उन्हें हलाक कर दिया जाता है। हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जा रहे हैं मुल्ले। क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? क्या हमारी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए हर वो हिंदू खड़ा हो? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? अरे आज दूसरे की बहन को अगर लव जिहादी शिकार करता है तो ये मत सोचो कि कल वो तुम्हारी बहन का भी शिकार करेगा, तुम्हारी बेटी का भी शिकार करेगा, हर वो बहन का शिकार करेगा जो हिंदू है। क्यों? क्योंकि इनको उस प्रकार से ऑपोजिशन लीडर व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असम्बली पहुंचे और पहली मरतबा असम्बली के बजट इजलास में शिरकत की। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इख्तिदार से महरूम होने के बाद BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने नए अरकान असम्बली को दिलाए गए हल्फ तकरीब में भी शरीक नहीं हुए थे। बादजा अलहदा तौर पर स्पीकर असम्बली के चैम्बर पहुंचकर हलफ लिया था। इसके मुनक़दा आउट ऑन अकाउंट बजट में भी गैर हाजिर रहे। असम्बली का जारिया बजट इजलास मंगल से शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन भी चंद्रशेखर राव ने इजलास में शिरकत नहीं की थी। पहली मर्तबा असम्बली इजलास में बजट पेश करने के मौके पर उन्होंने शिरकत की। పేదల బడ్జెట్ కాదు, రైతుల బడ్జెట్ కాదు, ఇవాళ బడ్జెట్ విశ్లేషణలో మీకు తెలుస్తుంది. భవిష్యత్తులో బ్రహ్మాండంగా మేము దీన్నంతా కూడా చీల్చి చెండాడబోతాం. థ్యాంక్ యూ. शहर के मजाफाती इलाके शामिरपेट में नामालूम अफराद ने एक मंदिर में घुसकर जेवरात का सरका कर लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू दरवाजे तोड़कर मंदिर में दाखिल हुए और मूर्ति के गले से जेवरात निकालकर उनका सरका कर लिया और फरार हो गए। इतला मिलने पर शामिरपेट पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। बोसोंग कर पता लगाने वाले कुत्ते की मदद ली गई और कुत्ता मंदिर से कुछ मीटर दूर तक चलकर रुक गया। सुराग रसां टीम ने भी जाए वाक़े का दौरा किया। पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से डाकुओं की शनाख्त करने की कोशिश कर रही। मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
हिंदुस्तान पासपोर्ट की आलमी दर्जेबंदी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 82वें मुकाम पर है। हिंदुस्तानियों को 58 ममालिक में बशमूल इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे मशहूर तफरीही मुकामात पर वीजा फ्री एंट्री की सहूलत हासिल है। बरतानिया के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक हिंदुस्तान का रैंक बेहतर हुआ है। ये दर्जेबंदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डाटा पर मबनी होती है। सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स का लीडर है। इसने ताज़ा रैंकिंग में दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट होने का एजाज भी हासिल कर लिया। इसने नया रिकॉर्ड भी बनाया। इसके शहरियों को अब दुनिया के 227 ममालिक के मिन जुमला 195 ममालिक में वीजा के बगैर जाने की सहूलत हासिल है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन की दर्जाबंदी घट गई है। वो दूसरे मुकाम पर आ गए हैं। उनके शहरी 192 ममालिक का वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, जनूबी कोरिया और स्वीडन अब तीसरे मुकाम पर है। इन 7 ममालिक के शहरियों को 191 ममालिक तक वीजा के बगैर रसाई हासिल है। बरतानिया, बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ चौथे मुकाम पर है। इसका वीजा फ्री स्कोर घटकर 190 ममालिक तक आ गया है। अमेरिका बदस्तूर नीचे जा रहा, वो 8वें मुकाम पर है। इसके शहरियों को 186 ममालिक तक वीजा फ्री एंट्री हासिल है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यह डायलॉग बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपनी साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म बाजीगर में किया था, जो काफी हिट भी हुआ था। ठीक 2018 में उनकी फिल्म जीरो की नाकामी के बाद लोगों को ये वहम होने लगा था कि शाहरुख खान का जादू अब खत्म हो चुका है। लेकिन साल 2023 में लगातार 3 हिट फिल्में पठान, जवान और डोंकी से ये साबित हो चुका है कि पिक्चर अभी बाकी है। शाहरुख खान की ये फिल्में मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क ममालिक में भी खूब कमाई की है, क्योंकि वहां भी उनके मदाहों की बड़ी तादाद है। अपने 33 साल फिल्मी करियर में 90 फिल्में करने और उनमें बेशतर हिट फिल्में देने वाले बादशाह खान ने बेशुमार अवार्ड्स तो हासिल किए ही हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग ममालिक में उनके 14 मुजस्समे लगाए गए हैं। अब उनके 5 साल वक्फे के जोरदार कम बैक के बाद फ्रांस के मशहूर और सबसे कदीम म्यूजियम ग्रेवियन म्यूजियम से उन्हें एजाज के तौर पर उनकी तस्वीर और नाम के साथ सोने का सिक्का जारी किया है, जो आवाम के लिए रखा गया है। बताते चले कि साल 2008 में इसी म्यूजियम में शाहरुख खान का मुजस्समा भी बनाया था, जो म्यूजियम में मौजूद है। इसी तरह शाहरुख खान को इस बात का एजाज हासिल हो गया कि वो पहले इंडियन एक्टर हैं जिनका नाम फ्रांस ने तस्वीर के साथ सोने के सिक्के पर कुंदा करके ग्रेवियन म्यूजियम में रखा है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि शाहरुख खान से कबल चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन की तस्वीरों वाले सोने के सिक्के भी म्यूजियम में मौजूद हैं। अमेरिका के एक समंदर में एक व्हेल मछली ने एक कश्ती पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कश्ती उलट गई। बताया जाता है कि ये कश्ती मछेरों की थी, जिसमें एक मछेरा मछलियों को पकड़ने समंदर में चक्कर लगा रहा था। अचानक एक व्हेल मछली पानी के बाहर आ गई और करीब में वाक़ कश्ती को उलट दिया। इस भयानक हमले का मंजर करीब मेजोन मौजूद दीगर मछेरों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या अमेरिकी रियासत न्यू हैम्पशायर के समंदर में पेश आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि वीडियो में नजर आने वाली व्हेल हम्पबैक व्हेल थी, जिसकी उम्र 2 साल बताई जाती है। वाक़े के वक्त कश्ती पर 2 अफराद सवार थे जो कि समंदर में गिर पड़े, जिन्हें करीब मौजूद अफराद ने बचा लिया। दोनों मछेरे महफूज रहे और उन्हें किसी किस्म के जख्म नहीं आए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.